सुनिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिदमिक फंक्शन। चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, है ना? तो स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। कोशिश करिएगा 100% सबको सब कुछ समझ में आएगा। लॉगरिदमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है y इज इक्वल्स टू लॉग, यहाँ x लिखा जाता है और नीचे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आपने कहा तो मैंने a लिख दिया, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में पहली बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? y बराबर ऐसा साइन एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, y इज इक्वल टू समथिंग कॉस एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। तो लॉगरिदमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है y इज इक्वल टू लॉग x लिखा जाता है और यहाँ नीचे में कुछ a लिखा जाता है। सवाल है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसको पढ़ते हैं log ऑफ x, log ऑफ x टू दी बेस, क्या है ये? बेस, टू दी बेस a। तो बताइए एक बार सब लोग मिल के पढ़ के बताइए तो क्या लिखा हुआ है? log ऑफ x टू दी बेस a, है कि नहीं? log ऑफ x टू दी बेस a लिखा हुआ है। आपको मन करे तो आप इस ऑफ को नहीं भी पढ़िएगा तो काम चलेगा। हम इसको पढ़ सकते हैं log x टू दी बेस a, ऐसा भी हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर है? एक चीज मैं आपको बता दूं कि भले आप इसको साइन एक्स पढ़ते हैं ना, लेकिन इसको पढ़ने का सही तरीका होता है साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री। ये सही तरीका है पढ़ने का, लेकिन हम लोगों ने कभी ऑफ पढ़ा ही नहीं है। बोलो ना, हमने तो सिर्फ इसको साइन एक्स पढ़ा है, इसको कॉस एक्स पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है। तो हम इसको अब ऐसे भी पढ़ सकते हैं log x टू दी बेस a, ठीक है। सुनिएगा, x और a ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। x और a हमेशा, यहां पर कोई नेगेटिव चीज नहीं आएगा, इवन यहां पर कभी जीरो भी नहीं आएगा। उसके लिए ये log डिफाइंड ही नहीं है। बोलिए जल्दी। चलिए, लेकिन ये a जो है वो एक और चीज नहीं होना चाहिए और वो चीज है 1। x के जगह पे आप 1 रख सकते हैं, लेकिन आप a की जगह पे 1 नहीं रख सकते हैं। इससे कुछ प्रॉब्लम होने लगेगा। अब ये क्या प्रॉब्लम होने लगेगा ये मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूंगा, बस इतना याद रखिए। और आप लोग बताइए मिलके कि x और a हमेशा कैसा होना चाहिए? देखो सब लोग बोला ही नहीं यार। देखो, तुम अगर मैं कुछ पूछूंगा पार्टिसिपेट कर लोगे ना, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंट रिवीजन, रहे कि नहीं? मैंने बोला कि बताओ x और a क्या होना चाहिए, तो तुम जैसे ही पॉजिटिव बोलोगे ना तो इंस्टेंट रिवीजन हो गया। अब किसी भी कॉन्सेप्ट को 100% गेन करने के लिए सीखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? रिवीजन होता है कि नहीं? तो आप जवाब दिया करिए। आप जवाब नहीं दीजिएगा, आप बहुत पीछे चले जाइएगा। तो फिर से सब लोग मिल के रिदम में बोलना, x और a क्या होना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जिसमें से a एक चीज नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे सवाल में ही जवाब था। मैंने कहा था कि a एक चीज नहीं होना चाहिए, का मतलब एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब सुनिए, क्या है इसका सिग्निफिकेंस और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। कहीं लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 ना। इस चीज को लिखने का एक और तरीका है, एक और स्टैंडर्ड तरीका है, जिसमें हम लिखेंगे log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। आप यकीन मानिए दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, दोनों आपको सेम ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये भी बोल रहा है कि 2 टू दी पावर 3 कितना होता है, और ये भी बताना चाह रहा है कि 2 टू दी पावर 3 कितना होता है। बस दोनों के कहने का तरीका थोड़ा अलग है। बोलिए ना। इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इसमें पावर ना है। अरे हाँ बोलो ना, इसमें क्या है? पावर है। हाँ, पावर को हम लोग प्यार से एक्सपोनेंट भी कहते हैं, है कि नहीं? तो इसको बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोला जाएगा लॉगरिदमिक फॉर्म, क्योंकि लॉग आ गया है कि नहीं? हम चाहें तो इसको इसमें, चाहे बाबू इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो सवाल है कि फिर हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बताओ, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि हम इस लॉग को हटा दें, कहे कि इसमें लॉग तो नहीं है ना बाबू। तो लॉग जब हटेगा ना, तो ये जो 2 पकड़ के लटका हुआ है, आपको इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो गिर नहीं जाएगा नीचे। अरे बोलिए ना।
हाँ, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो इधर ये बेस में है तो ये आदत से मजबूर है, ये उधर भी रह जाएगा तो बेस ही में रहना चाहेगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, उधर ही भेजेगा बेस। एक कहानी टाइप का, मैं चुटकुला टाइप का आप इसको कह सकते हैं कि एगो भिखारी था, उसको ना 2 करोड़ का लॉटरी लगा। 2 करोड़ का लॉटरी लगा तो लोगों ने आके पूछा, अरे 2 करोड़ मामूली रकम थोड़े है। तो सब पत्रकार वगैरह सब आया, वो आजकल यूट्यूब पर देख ही रहे हो, सब पत्रकार बना फिरता है। तो आया, उससे पूछा कि बताओ 2 करोड़ का लॉटरी लगा है तो तुम क्या करेगा? तो बोला कि हम एगो बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे और उसके बाहर अकेले भीख मांगेंगे। भिखारी है, आदत से मजबूर है कि नहीं? तो वही चीज है। नहीं मतलब पहले कहीं भीख मांगता होगा तो कंपटीशन में ना रहता होगा, अभी अकेले भीख मांगेगा। ठीक है, तो ये बेस में है, ये बेचारा आदत से मजबूर है, उधर भी जाएगा तो वो बेसी में रहना चाहेगा। का मतलब हुआ 3 को ये अपना पावर बना लेगा, खुद नीचे रहेगा और 3 को अपना पावर बना लेगा। एंड दिस विल बिकम, देखिए लॉग तो हट गया ना, और 2 को तो आपने उधर भेज दिया ना, तो इधर में क्या बचा है? 8 बचा है। 8 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। क्लियर है? हाँ, तो क्या हमने इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर दिया? 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8 नहीं होता है? तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ था log 8 टू दी बेस, बोलो log 8 टू दी बेस क्या? 2। ठीक है, देखो आप लोग जब नहीं बोलते हैं तो हमको डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि आपको शायद समझ में, क्योंकि समझ में आता तो ऑब्वियसली आप बोलते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा मत करिए, मैं बहुत डरपोक आदमी हूं, है ना? हाँ बोलो, कायर बोल रहे हो? ठीक है, इससे ये पता चलता है कि कम से कम पर्यायवाची शब्द तुम्हारा सही है। मैं कह रहा हूं कि log 8 टू दी बेस क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। कैसे पता चला कि इसका आंसर 3 ही होगा? जैसे मैंने लिख दिया था ना 3, कैसे पता चला कि आंसर 3 ही होगा? तो आप खुद से एक सवाल करिएगा कि 2 का पावर कितना 8 होता है। आप बताइए 2 का पावर कितना 8 होता है? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है? खुद से सवाल कर लीजिएगा कि इस चीज का कितना पावर कर दे तो ये बन जाएगा। तो पावर 3 ही ना 8 होता है, बोलो ना बाबू, तो आंसर 3 हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये बताइए log 32, पुराने का कोनो नहीं बोलेगा, जो नया है वो ट्राई करना। log 32 टू दी बेस, आप लोगों को फिजिक्स की कसम है, अगर आप पुराने और बोले तो कल लास्ट क्लास अटेंड किया बोलोगे तो उनको फिजिक्स की कसम है। हाँ, नए लोग ही सिर्फ बोलेंगे इसका आंसर क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए। ये नया आदमी सब बोल रहा है, जो लास्ट क्लास में एब्सेंट था वो बोल रहा है। कितना आ रहा है? पुराने लोग मन में बोल सकते हैं, मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। आंसर इसका 5 होगा क्या? खुद से क्या सवाल करोगे कि 2 का पावर कितना 32 होता है, यानी कि हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दे कि 32 मिले? तो 2 का पावर 5 ही ना 32 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तबे नहीं, लॉग जब हटेगा 2 उधर जाएगा, जा 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 जा, तो 2 का पावर 5 32 नहीं हो जाएगा? वेरी गुड। तो इसका मतलब दूसरा, आप तो सब लोग भी बता दीजिएगा, 64 और 4 है। जल्दी बोलो आंसर क्या होगा? कितना होगा? 3 होगा क्या? मैंने कहने का मतलब है 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 मिल जाएगा, या 4 का पावर कितना 64 होता है? तो 3 ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 नहीं होता है। इट्स आंसर विल बी कितना? 3। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो तीसरा वाला बताइए जल्दी। log 125 और यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 का पावर कितना 125 होता है? 3 होता है ना, तो इसका आंसर भी 3 होगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। बहुत भारी लग रहा है क्या? ये बहुत भारी लग रहा है, लोगों को लगता है log बहुत भारी चीज है, घंटा भारी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि कहीं लिखा हुआ है log 1 टू दी बेस a, तो खुद से क्या सवाल करोगे कि a का पावर कितना 1 होता है ना जी? a का पावर कितना? तो मैंने कहने का मतलब है a का पावर कितना 1 होगा, और ये a कुछ भी हो सकता है, 5 10 20 50 कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चीज का पावर कितना 1 होता है? तो 0 ही ना 1 होता है।
ये आपको पता है? कैसे पता है? कौन इसको प्रूव करेगा कैसे होता है ये? हाँ बोलो, कौन इसको प्रूव करेगा? कोई नहीं करेगा। मैंने सबको पता है कि वो होता है, लेकिन कैसे होता है किसी को नहीं पता है। हाँ, एक मेथड है, जाओ जाओ। 1 + 0। हाँ। तो जाओ ना उधर, उधर लिख के समझाना। हमको हमको आता है, हमको कैसे समझा रहा है? जाओ जनता को समझाओ। देखिए ये प्रूव करके आपको आज बताएगा कि क्यों किसी भी चीज का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। हाँ हाँ, थोड़ा साइड में आइए, इधर आइए। हाँ चाहे उधर जाइए, जहाँ जाइए, मैंने इधर उधर मत करिए, एक ही जगह रहिए, इधर रहिए तो रहिए। सुनिए सुनिए, इन्होंने लिखा है ए जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, 10 20 50 आप कुछ भी ले लीजिए, उसके पावर 0 को लिखा है 1 - 1। इन्होंने सही लिखा है। 0 को हम 1 - 1 नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो इन्होंने लिखा है। हाँ अब आगे बताइए आप क्या करिएगा। हाँ 1 × A⁻। अच्छा ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? एक मिनट लाइए ना। आपको ये बात पता है कि अगर A का पावर m हो और A का पावर अगर n हो, बेस सेम हो, तो पावर्स को हम लोग ऐड करते, ये बात पता है? ये m + n होता है, पता है? अरे मैंने मिला जुला के ये 3 A का पावर मान लो 6 है, इंटू A का पावर मान लो 3 है, अरे तो A का पावर 9 ही ना होता है, ऐड ही तो होता है ये। ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया ना, इसको लिखा A 1 - 1 है ना, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 + -1। तो ये नहीं लग रहा है कि A का पावर m + n हो गया, तो A के पावर m + n को हम A का पावर m इंटू A का पावर n नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया। A के पावर n सॉरी A के पावर 1 को अलग कर दिया और A के पावर -1 को, ताकि जब हम फिर से इनको मिलाएंगे तो दिस प्लस दिस नहीं हो जाएगा, तो 1 + -1 1 - 1 यानी कि 0 ही ना होगा। तो सही जा रहे हो, चलो आगे बढ़ो। A का पावर 1। अच्छा क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर कहीं ऐसे A का पावर मान लीजिए -5 लिखा हुआ है, तो हम इसको 1/A का पावर 5 लिख सकते हैं, ये बात आपको पता है? चीजें ऊपर से जब नीचे आती हैं, अच्छा है बाबू, नीचे से ऊपर जाती हैं, पावर का साइन बदल जाता है। तो जब ये ऊपर में लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है, अंश में लिखा है, तो पावर -1 है। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा यानी हर में जाएगा, तो पावर हो जाएगा 1। हाँ अब क्या करोगे? अब A का पावर 1 और A का पावर 1 कट जाएगा और आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। सही है, एकदम सही प्रूफ है ये। तो A का पावर 0 यानी किसी, ये समझ में आया है? सही में समझ में आया है? हाँ ठीक है, अगर मेरा दोस्त नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो उसको पकड़ना तुम लोग। किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है ना, तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि सवाल है, अरे बोलो, सवाल है कि A का पावर कितना 1 होता है, तो 0 1 होता है। A इधर जाएगा तो A⁴ 0 = 1 होगा, तो ये याद रखने वाली बात है। log 1 कितना होता है? 0। जैसे साइन 0 डिग्री हमको याद है कितना होता है? 0। cos 0 डिग्री कितना होता है? वैसे ही याद रखना कि log 1 होता है, बेस कुछ भी हो सकता है 1 को छोड़ के। ठीक है, अगला log A⁴ आंसर क्या होना चाहिए? आप खुद से सवाल करिए कि A का पावर कितना A होगा। आप बताइए किसी भी चीज का पावर कितना वही हो जाता है, तो 1। 10 का पावर 1 10, 20 का पावर 20, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 10 का पावर 1 10, 20 का पावर 1 20, ऐसा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर होगा 1। तो याद रखने वाली बात है, यहां और यहां अगर सेम नंबर है तो आंसर कितना होगा? 1 हो जाता है। चाहिए log A⁴ कितना? 1। log 10⁻10 कितना? 1।
लॉग हाथी टू द बेस हाथी कितना 1, याद रखिएगा। यहाँ और यहाँ सेम आंसर 1। चलिए अब ये लिखा हुआ है लॉग सी टू दी पावर बी टू दी बेस ए ना बाबू। तो ये वाला जो पावर है ना वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखिएगा खाली इनका, क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में ये सब खूब यूज होने वाला है। फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में भी लॉग यूज होता है, और मैथ्स में तो खैर होता ही है क्योंकि मैथ्स का ही पार्ट है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको तीनों सब्जेक्ट में मिलने वाला है। अब बोलिए ना, b जो है बगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल बिकम b log c टू दी बेस a। कुछ नहीं हुआ है, बस इस पावर को लाके मैंने बगल में मल्टीप्लाई किया है। सही है। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं कि इसका आंसर आने वाला है, बोल नहीं रहे हो, सब लोग बोल सकता है, सब लोग बोल सकता है, वो कसम का वैलिडिटी खत्म हो गया है। हाँ आंसर बताओ कितना आने वाला है। खुद से क्या सवाल करोगे कि 2 का पावर कितना 8 होता है, तो 2 का पावर 3 ही ना 8 होता है, तो आंसर इसका आएगा कितना 3 आएगा, बराबर सॉरी मतलब 3 आएगा ना। लेकिन हम थोड़ा सा टाइम पास करना चाह रहे हैं और हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसको लिया 2 टू दी पावर 3 और नीचे में 2 था तो उसको मैंने रहने दिया। मैंने 8 को 2 टू दी पावर 3 लिख दिया, तो क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? ये 8 ही ना लिखा हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो पावर है वो बगल में आके मल्टीप्लाई होता है, यानी दिस विल बिकम 3 log 2। कौन बताएगा कि ये कितना होगा? अरे भाई ये 1 होता है। log a टू दी बेस ए कितना, log 2 टू दी बेस 2 कितना, यहां और यहां सेम चीज, आंसर कितना, तो ये ना 1 होगा, बाकी 3 तो बच जाएगा, और इतना ही आना चाहिए था। सही है। चलिए अब सुनिएगा, इसमें क्या है ना कि जो पावर है वो अब की बार बेस के ऊपर है, नंबर के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? बेस के ऊपर है। तुम कहे बेस के ऊपर है, सीधा बैठिए। हाँ पावर कहाँ है? देखिए विद्यार्थी को ना ऐसे ये करके तो नहीं बैठना चाहिए, समझ रहे हो? ये करके भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसे करके कौन बैठता है? नेता सब बैठता है, तो निकला रहता है खा खा के, तो मजबूरी है कि वैसे बैठेगा। ऐसे करके कौन बैठता है? कुबड़ निकला रहता है। ऐसे करके वो बैठता है, जैसे जो अधिकारी सब नहीं है, सरकारी अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी है, वो ऐसे बैठता है ताकि टेबल के नीचे से कुछ लेन देन हो सके। आप विद्यार्थी हैं, आपको सीधा बैठना चाहिए, रीढ़ का हड्डी आपका एकदम वर्टिकल होना चाहिए, है कि नहीं? आपको पता है कि दिमाग तक इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे रीढ़ के हड्डी के जरिए भी जाता है। ये बात आपको पता है? तो सीधा रहेगा खटाक से पहुंचेगा, टेढ़ा रहेगा थोड़ा सा घूम फिर के जाएगा। ठीक है। यहां पावर कहां है बताइए? बेस के ऊपर है, तो ये वाला पावर भी बाहर आता है, लेकिन वो आके डिवाइड होता है। चलिए फिर से बताइए अंतर क्या था? जब ये वाला पावर था तो कहां आया था? बाहर आके मल्टीप्लाई हुआ था। ये वाला पावर बाहर आके डिवाइड होगा, और बाकी जो अंदर है उसको तो हम छाप ही देंगे, c टू दी बेस कितना a हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो ये लिखा हुआ है log 64 टू दी बेस 4। पहले तो बताइए आंसर कितना आने वाला है? आंसर कितना आने वाला है? क्योंकि 4 का पावर 3 ने 64 होता है, 3 आने वाला है ना बाबू। लेकिन हम एक बार फिर से टाइम पास करने का मूड में हैं, तो मैंने 64 को लिखा 2 टू दी पावर 6। बताइए क्या मैंने सही लिखा? क्या मैं 64 को 2 टू दी पावर 6 लिख सकता हूँ? एकदम लिख सकता हूँ। 4 को बताओ क्या लिख सकता हूँ? 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। चलो ठीक है। अब मैंने क्या बोला? ये वाला पावर बताओ बाहर आता है, बाहर आके ये वाला पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, और ये वाला पावर बाहर आके डिवाइड होता है। बाकी अंदर में बच गया, ऊपर में 2 और नीचे में भी 2। सबको पता है log 2 टू दी बेस 2 कितना 1 होता है। और बताइए 6/2 कितना 3। और क्या 3 नहीं आना चाहिए था? एकदम आना चाहिए था। हम पहले ही से पता करके बैठे थे कि इसका आंसर 3 आने वाला है, वो तो हम टाइम पास कर रहे थे। ठीक है, log m इंटू n टू दी बेस a। अब m और n का मन है कि थोड़ा बंटवारा किया जाए, अलग हुआ जाए, अब है कि नहीं? ढेर दिन हम लोग साथ रह लिए, अब अलग होना है, तो log में दोनों का हिस्सा ना जाएगा। तो बाबू हम log को अब m के साथ भी रखेंगे और log को हम n के साथ भी रखेंगे। लेकिन सुनिए,
बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मन में आ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दे, लेकिन नहीं, यहां साइन आता है प्लस का, और बेस वही रहेगा जो पहले था, है कि नहीं? ए था तो बेस अभी भी ए ही रहेगा। फिर से बोलिए, log m इंटू एन लिखा हुआ है, एम एन मल्टीप्लीकेशन में है, टू दी बेस ए है, तोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे? log m प्लस log n, और बेस वही रहेगा जो पहले था। वेरी गुड। चाहे हम उल्टा भी कर सकते हैं, कभी अगर log m प्लस log n हमको मिल जाए तो क्या हम उसको log m इंटू एन लिख सकते हैं? चलिए ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। आप बताइए ये एक्चुअल में लिखा कितना हुआ है? कितना लिखा हुआ है? ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 64, 64। अरे सोरे सॉरी, सोरे चौका 64 नहीं होता है, 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, तो बताओ 2 का पावर कितना 64 होता है? 6 ना। 2 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करिएगा, आपको 64 मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है? 6 आने वाली है। आपको समझ में आया? लेकिन हमको क्या करना है? टाइम पास करना है। तो हमने इसको दूसरे नजरिए से देखा, हमने इसको देखा log m इंटू एन के नजरिए से, जिसमें m की जगह पे है 16, n की जगह पे है 4। तो हम चाहेंगे कि m और n में इसको तोड़ दें, तो तोड़ दें तो बताओ क्या करेंगे? log 16 और यहाँ log 4, क्या बोलते हो? और बेस में क्या रहेगा? जो था, यानी कि 2 रहेगा, बीच में क्या आएगा? प्लस। लेकिन रुको, अभी नहीं लिखता हूं प्लस, तुम खुद बोलोगे कि सर प्लस लिखना चाहिए आपको, क्योंकि इसका आंसर कितना है बताइए? अब लीजिए, कितना है? 2 का पावर कितना? 16 होता है। 2 का पावर 2 16 होता है। 4 बोला था तुमने। चलो ठीक है, अब मेरा उम्र हो गया है, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है अब ना जी। 2 का पावर 4 ही ना 16 होता है, तो इसका आंसर है 4। अच्छा, कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो तुम बताओ ना, हमको चाहिए 6 और हमारे पास 4 और 2 है, तो हम दोनों के साथ क्या कर दे कि 6 हो जाए? गुना कर दें तो 8 हो जाएगा, जो कि चाहिए था 6, है कि नहीं? भाग कर दें, भाग कर देंगे तो 2 हो जाएगा, घटाएंगे तब भी 2 हो जाएगा। 6 आपको मिलेगा क्या करके? यानी खुद ही तुमको समझ में आ गया कि हमको बीच में जोड़ना चाहिए था, है कि नहीं? चलिए ठीक है। कहीं मान लीजिए कि लिखा हुआ है log m बाई n, इनको भी अलग अलग होने का मन है, तो ये भी हो सकते हैं। इनको आप लिखिएगा log m, फिर आप लिखिएगा log n, लेकिन बीच में आपको देना होगा माइनस। बोलो log m इंटू n, log m इंटू n, तो बीच में क्या आता है? log m बाई n, तो बीच में माइनस आता है, बाकी बेस वही रहेगा जो है ना बाबू? चलिए, मैंने एग्जाम्पल शायद चेंज किया था, शायद 32 ना लिया था मैंने। आप बताइए एक्चुअल में ये कितना लिखा हुआ है? जा 32/4 कितना होता है? तो 8 बोल काहे नहीं रहा है? 32/4 कितना होता है? 8 होता है, 8 होता है। तो ये 8 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है। बताइए इसका आंसर कितना आना चाहिए? सबको समझ में आ रहा है? आंसर आना चाहिए इसका 3, लेकिन हमको करना है टाइम पास। हम तो इसको log m बाई n के नजरिए से देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे log m। अब बाबू log n, तो n का मतलब कितना? 4 ना। अच्छा, बेस में तो वही रहेगा जो था, लेकिन बीच में क्या लगेगा उसके लिए थोड़ा रुक जाते हैं। क्या हड़बड़ी कौन सी है? लगाएंगे हम लोग बीच में। लेकिन पहले बताइए इसका आंसर कितना आएगा? सब लोग बोल नहीं रहा है। 5 आएगा क्या? इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। क्या करे 5 और 2 में कितनी? दे दें, जोड़ दें, घटा दें? हाँ, घटा दीजिए। देखिए घटाइएगा तो ये आ जाएगा। खुद ही समझ में आए आपको कि बीच में हमको माइनस साइन लगाना चाहिए, है कि नहीं? बताइए। हाँ, ये देखिएगा, ये है log a टू दी बेस b। हमको बेस ही बदल देना है, बेस ही हमको करना है। हमको चाहिए कुछ c, तो हम ये काम कर सकते हैं, हम लिखेंगे log a डिवाइडेड बाई log b। हम ऐसा लिखेंगे, नहीं समझे ना? कुछ नहीं करना है, डिवाइड करके ऊपर नीचे log लिख दो, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला log a बाई log b के, जो मन करे बेस ले आके
लगा देना, जो मन बेस लगा देना। बोलो बाबू, जो मन करे, तुमको मन करे 10 तो 10 लिख देना है। तुम्हारा बर्थडे किस तारीख को आता है? 1 तारीख को आता है। गजब खतरनाक बर्थडे है। हम यहाँ 1 लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। 1 यहाँ नहीं लिखा जाता है। तो ये आदमी आप में चला गया। तुम बताओ कितना है? 3 तारीख है ना, तो हम यहाँ मन करे तो 3 और यहाँ भी 3 लिख सकते हैं। सही है। यहाँ मन करे तो 50 और 50 लिख सकते हो। ठीक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि 1 क्यों नहीं लिखते हैं? आप जानना चाहते हैं? मैं बताता हूँ आपको। कहने का मतलब है बच्चों, लॉग, शांत रहो ना, शांत रहो। लॉग पर मान लो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो ना 8 ही लेते हैं, क्या बोलते? तो अगर यहाँ 2 लिख दिया जाए, 2, तो 2 का पावर कितना 8 होता है? 3 आंसर हो जाएगा। बोलो, तो कुछ तो आंसर होगा ना, 3 आंसर होगा ना इसका, ना बाबू? अच्छा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 8 लिख और यहाँ हमने कुछ और लिखा, बताओ कितना लिखा है? 4 लिखा है, चाहे 3 लिख दिया, चलो 3 ही लेते हैं। शांत रहिए। हम यहाँ क्या लेते हैं बच्चों? 3 ले लेते हैं। तो 3 का पावर कितना 8 होता है? 3 का पावर कितना 8 होता है? 3 का पावर 1 कितना होता है बताइए? और 3 का पावर 2 कितना होता है? अरे बाप रे, सीधे 9 हो गया। हमको चाहिए था 8। इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है वो 3 और 9 के बीच में ना कहीं आएगा। चलो ठीक है, रुको 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तुम रुको। ये 3 का पावर 2 कितना था? 9 था। और हमको पता है कि 3 का पावर कितना? 8 आता है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि अगर 8, 9 और 3 के बीच में है तो यहाँ जो कुछ भी होना चाहिए 1 से तो बढ़ना चाहिए। 1 से तो, क्योंकि 3 का पावर 1 3 होता, हमको चाहिए 8, तो 1 से बड़ा, लेकिन 2 से बाबू छोटा होना चाहिए। हालांकि हमको एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि वो कितना होगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो भी चीज आएगा और कुछ तो आएगा, जा जा जा, कुछ तो आएगा, वो चीज 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। लगभग हो सकता है कुछ 1.9 कहीं आ जाए। 9 से थोड़ा सा ही ना छोटा है 8, तो इसी 2 से थोड़ा सा ही छोटा मैंने 1.9, हो सकता है 1 कहीं 8 होता, लेकिन कुछ तो होता ना, कुछ तो होता ना रे बाबू। चलो ठीक है, ये बताओ, अगर कहीं log 8 और मैंने 1 लिख दिया, हम खुद से क्या सवाल करेंगे कि 1 का पावर कितना 8 होता है? ये करेंगे। तुम बताओ ना, 1 का पावर 10 करोगे वो भी 1 ही होगा। हे भगवान, हे 1 का पावर 10 करोगे वो भी 1 ही होगा। नहीं समझ? 1 का पावर 50 करोगे वो भी 1 ही होगा। 1 का पावर 1 करोड़ करोगे वो भी 1 ही होगा। यानी यहां अगर 1 लिख दिया गया ना, हम कभी आंसर ढूंढ ही नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि 1 का पावर कितना ये होता है, तो 1 का पावर कुछ भी कर लो वो हमेशा कितना रहेगा? वो 1 ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि 8, आप यहाँ 10 अगर लिखें, हम क्या करें बोलो? 10 भी लिखें, बता सकता है 1 का पावर कितना 10 होता है? 1 10 बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही मिलेगा। यानी यहाँ 1 आ गया, हम कभी आंसर ढूंढ नहीं पाएंगे। बाकी नंबर जैसे 3 है तो चलो मोटा मोटी बता तो दिया ना कि 1.9 होना चाहिए। बाबू है तो बता तो दिया ना कि 3 होना चाहिए, लेकिन हम इसका आंसर ही नहीं ढूंढ, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए वो हमेशा कितना रहता है? 1 ही रहता है। इसलिए हम कभी बेस में 1 रखते ही नहीं है। रख के क्या फायदा, ही नहीं मिलेगा हमको, है ना बाबू? चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको क्या हुआ, बेस बदलने का मन है, जैसे इसका जन्मदिन है 3 तारीख, इसको मन है कि मैं यहाँ बेस में क्या रखूं? हो सकता है कि ये लिखा होता log 8 बेस 5 जा, तो यहाँ है 8 और यहाँ है 5। इसको मन है कि ना हमको बेस 3 चाहिए, कर सकता है ये। उसके लिए इसको लिखना होगा log 8 डिवाइडेड बाई log 5, और बेस में वो 3 और 3 रख सकता है। क्लियर है? चलिए
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसको समझने के लिए, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा लिखने दो। लॉग बाई क्या था, और बेस में हम कुछ भी रख सकते थे ना। जैसे मान लो इसको हमको सॉल्व करना है, हम जानते हैं इसका आंसर कितना आने वाला है, बोलिएगा जल्दी। हाँ, बेस में आने वाला, सॉरी आंसर आने वाला है 3, क्योंकि 4 पावर 3 ही 64 होता है। लेकिन हमको तो टाइम पास ना करना है जी, ऐसा मत करना, घरे जाओगे अब पूछेगा आज क्या पढ़ाई हुआ है, तो जाके बोलेगा ठीक है, जाके तुम लोग बोल देगा कि खाली 1.5 घंटा टाइम पास किए हैं। चलो कोई बात नहीं है, तुम बोल देना। लेकिन ये बताओ कि आंसर इसका कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, और हमको टाइम पास करना, और हम चाह रहे हैं कि इसका यूज करके थोड़ा हम इसको बनाएं। तो आप बताइए क्या लिखेंगे, log 64, नीचे में लिखेंगे log 4, 4 ही ना लिखेंगे बाबू। अब मैंने क्या कहा, हमको जो मन करे हम लोग बेस रख सकते हैं। तो आप बताइए क्या ऐसा बेस रखे कि मैंने कम से कम आंसर आ जाए। बेस बदलना तो है, बेस में हमको 4 नहीं चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। तो कुछ ऐसा रखो ना कि आसानी से बता सको। तो मैंने 2 और यहाँ पर भी 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर मान लो आ गया, इसका मतलब हम सही है, नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है। देखते हैं बाबू, बताइए इसका आंसर क्या होता है। सब लोग बोल रहे हैं ना, आंसर इसका 6 होता है, डिवाइडेड बाई इसका आंसर कितना होता है, 2 होता है, और आंसर आ जाएगा आपका 3। क्लियर है, और आना भी चाहिए था 3। सवाल है हम आखिर इस प्रॉपर्टी का यूज कहां करते हैं, बोलिए बाबू। अब ध्यान से सुनिए, log 8 टू दी बेस 2 लिखा हुआ था, आंसर कितना आया था, ये तो हमने अपने से बता दिया था। लेकिन log 8 टू दी बेस अगर 3 है, इसका आंसर हम अपने से बता पा रहे हैं, हम लोग मोटा मोटी अंदाजा लगा रहे हैं। जा 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 कि जो भी आंसर होना चाहिए, 1 मिनट, जो भी आंसर होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 3 का पावर 1 तो 3 ना होता है। लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 3 का पावर 2 तो 9 हो जाएगा, और हमको तो 8 चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 से छोटा नंबर चाहिए। तो हम तो अंदाजा लगा रहे हैं कि 1.9 होना चाहिए, बोलो। लेकिन क्या हम एकदम ठोक के कह सकते हैं कि 1.9 होगा? हो सकता है 1.91 हो सकता है 1.95 हो सकता है 1.85 हो। अरे बोलो, इसका मतलब हुआ कि ये हम अपने से तो बाबू नहीं बता सकते, ज्यादा से ज्यादा हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमको बताना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक लॉग टेबल। क्या यूज करते हैं? वो जब आप एनसीईआरटी की किताब खरीदिएगा केमिस्ट्री का, उसके पार्ट 2 में, अच्छा पार्ट 2 में जाकर ढूंढे थे तुम लोग हैं? पार्ट 2 में भी नहीं है, पार्ट 2 में भी ढूंढ लिया, नहीं था लॉग टेबल। पार्ट 2 कोई लेके आया है? लाएगा इधर। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, ये कैसे पेपर बचाने के चक्कर में लॉग टेबल गायब कर दिया है। नहीं, पहले हुआ करता था। केमिस्ट्री की किताब के पीछे में आपको 3-4 पेजेस मिलती थी। हाँ, तो ये कब, केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, तो पुराना किताब होगा, इस साल खरीदी है। तो कल हम लोग कैसे ढूंढने थे कि नहीं मिला था? अच्छा कोई बात नहीं है, छोड़िए ना, मैंने है ना, 1-2 आदमी थोड़ा अगल बगल वाला कंफर्म करे तो है ना उसमें। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए एक आपको टेबल मिलेगा, उसमें बहुत सारा कॉलम होगा, शांत रहो बाबू, और बहुत सारा उसमें क्या होगा, रो होगा, बहुत सारा रो और कॉलम का एक बहुत भयंकर सा टेबल आपको उसमें देखने को मिलेगा।
जिसको बोला जाता है लॉग टेबल। लॉग टेबल, लॉग टेबल, लॉग का मतलब समझते हो? लॉग का मतलब लकड़ी भी होता है, नहीं होता? तो ये मत समझना कि लॉग टेबल का मतलब लकड़ी का टेबल। वो आपको मिलेगा बहुत सारा रो, बहुत सारा कॉलम वाला एक टेबल, जिसको बोला जाता है लॉग टेबल। हम इसकी सहायता से ना, इसकी सहायता से इसकी वैल्यू बता सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया कि हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। बोलिए, लेकिन 11 12 तक में कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउड, किसी भी एग्जाम में आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग में चले जाइएगा, आप एकदम एग्जाम सेंटर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, वहां अलाउड होता है। 11 12 के लेवल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लॉग टेबल देख के इसकी वैल्यू निकालें। बोलो बाबू। लेकिन रुकिए एक मिनट, लॉग टेबल भी आपकी मदद तभी कर पाएगा जब बेस में 10 हो। कितना हो? 10 हो, 10 हो। क्लियर है? लेकिन यहां बेस में क्या है? 3 है, यानी लॉग टेबल भी अब हमारी मदद नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या करना होगा? बेस में 10 क्रिएट करना होगा। तो हम इसको लिखेंगे log 8 डिवाइडेड बाई log 3। अब बेस में कितना? 10। क्लियर है ये? अरे बोलिए ना, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं लॉग टेबल से? जी हाँ, क्योंकि बेस में 10 है, ये बता देगा कि देखो इतना है। और मान लो कि ये कितना आ गया? हाथी आ गया, हमको क्या पता कितना आएगा? अरे वो तो लॉग टेबल देखेंगे तब ना पता चलेगा। और ये याद करने वाली चीज भी नहीं है कि हम लोग याद कर लेंगे। हाँ, तो हमको नहीं पता, मान लीजिए हाथी आ गया, इसका वैल्यू लॉग टेबल बता पाएगा? हाँ या ना? अरे हाँ, बता पाएगा। क्यों बता पाएगा? क्योंकि बेस 10 है। तो इसका मान लीजिए कितना आ गया? घोड़ा आ गया। और डिवाइड करने तो हमको आता है ना, हमने तो दूसरी तीसरी क्लास में सीखा है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जरूरी होता है बेस को चेंज करना। बेस 3 था, हमने बेस में क्या बना लिया? 10 बना लिया। क्लियर है? तो यहां तक आपको जो मिला है पेज नंबर 10, उसमें देखिए एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीजें उसमें लिखी होंगी। लास्ट के नोट में ये चीज भी समझाया गया होगा, आप देख लीजिए। एक बार देखिए सब लोग, तब तक मैं आगे का पेपर दे देता हूं। तुमको समझ में आ गया है? हाँ, तो तुम बांटो उधर। तुमको जी, आप लोग देखिए पेज नंबर 10 पे है ना ये। एक बार पूरा सरसरी निगाहों से एक बार पूरा देखिए तो। आप लोगों में नहीं, किसको किसको दे दिए? हाँ ठीक है। कितना? सबको मिला पेपर? हो गया? हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला भी चाहिए होगा तो बोलिएगा। पहले वाला चाहिए? ये जो आपको पेपर मिला है वो पेज नंबर कौन सा है? 11 12 है। तो 9 10 भी किसी को चाहिए? 9 10? चलिए, नहीं 9 10 अभी मांगो ना, 7 8 बाद में देखें। 9 10 उधर चाहिए, इधर किसी को चाहिए? चलिए ठीक है। बोलिए 9 10 बोलिएगा। 9 10 बोलिए, गर्मा गर्म 9 10 बोलिए। हाँ सुनो, क्या तुमने देखा? ये जितना कुछ हमने पढ़ा वो तुमने एक बार देखा? सब उसमें लिखा हुआ है, वैसे ही एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ होगा। तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब सुनिएगा।
सुनिए, हाँ अब हम पेज नंबर शायद 11 पर आ गए होंगे ना, पेज नंबर 11 पे। अगर कभी ऐसा मिले आपको कि log a टू दी बेस b लिखा हो और हमको ना बदल देना है, इसको नीचे और इसको ऊपर लेके चले जाना है, आप कर सकते हैं 1 अपॉन कर दीजिएगा, ये आ जाएगा इधर, वो चला जाएगा उधर, बोलो। और इसको हम प्रूव भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। log a टू दी बेस b को क्या हम लोग log a बाई log b, अरे लिख सकते हैं क्या। और मैंने क्या कहा, जो मन करे बेस लगा दो, लेकिन बेस में हमको a ना चाहिए, तो आप यहाँ a और यहाँ भी a लिख दीजिए। अब बोलिए ना, अब आप बताइए ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला एक ही है, हाँ ठीक है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हाँ ये बताइए ये नीचे वाला कौन है, तो ये तो log b टू दी बेस a है। आपको नहीं लग रहा है कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया, आप समझ रहे हैं। तो इसका भी कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से, हालांकि ये ज्यादा यूज फिजिक्स में नहीं होता है। इससे पहले वाला सारा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ये उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। अब सुनिए, सिर्फ log x लिखा हुआ है, बेस दिया ही नहीं है, बेस दिया ही नहीं है। अंडरस्टूड है कि बाबू बेस में होगा 10, सिर्फ किसी ने log x कहा, बेस हम अपने से कितना मान लेंगे, 10 मान लेंगे। या यूं कहें कि बेस अगर 10 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो मान लिया जाता है कि 10 होगा, ठीक। एक और बहुत प्यारा सा लॉग होता है जिसका नाम है ln x, ln लिखा हुआ है, ln x, ये भी लॉग ही होता है, लेकिन बच्चों यहाँ बेस में e होता है और e की वैल्यू होती है 2.7, 2.71, आगे भी बहुत होता है, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, जा पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है, अरे डेसिमल के 2 प्लेस तक मैं बोल रहा हूं, आगे नहीं। पाई की वैल्यू जैसे होती है 3.14, और पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जो खूब यूज होता है, अरे ज्योमेट्री में ही पहली बार जीवन में मिला होगा। बताइए ना, एक सर्कल का सरकमफेरेंस, एक सर्कल एक वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। एरिया क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे पाई मिलता था ना, बोलो ना। अब 11 12th में एक और कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम है ई, खूब मिलेगा। अब ये भी, इसकी वैल्यू होती है 2 याद रखिएगा 2.7, सही है। चलिए, तो हमको ये दोनों बात पता होना चाहिए कि अगर कहीं ln x लिखा हुआ है तो ये भी log है, बस बेस में कितना है। क्यों नहीं बोल रहे हो, आदत नहीं है क्या बोलने की। यहाँ पे बाबू ये मत समझना कि हम लोग पैसा दिए तो ये बोलेंगे, हम लोग कहाँ बोलेंगे, भाई नहीं है, है ना। यहाँ तुमको भी बोलना पड़ेगा। ln x एक ऐसा लॉग होता है जिसका बेस कितना होता है, e होता है, ठीक है। और e की वैल्यू होती है 2 सिर्फ अगर log x लिखा हो तो बेस में अपने से कितना मान लेंगे, बात समझ में आई। चलिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा। हाँ बोलो ना, कोशिश करो, बोलो। हाँ, अरे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉग टेबल की अगर हमको सहायता लेनी है, अरे यार लॉग टेबल हमारी सहायता तभी कर सकता है जब बेस में कितना हो। माने देखो, हम लोग सब लॉग की वैल्यू बता नहीं सकते हैं, बोलिए ना। जैसे मान लीजिए कि लॉग 8 और 2 था तो इसी का बता पाएंगे, ये लॉग 8 और 3 हो जाए तो नहीं बता पाएंगे, लॉग 8 और 4 हो जाए ये भी नहीं बता पाएंगे। 4 का पावर कितना 8 होता है, मार डालेंगे 2 बोलोगे तो। बहुत सारे के दिमाग में आया होगा कि 4 का पावर 2 8 होता है, 4 का पावर 2 8 होता है, 16 होता है, 4 का पावर 1 4 होता है, तो हम नहीं बता पाएंगे। यहाँ 5 हो जाए तब भी नहीं बता पाएंगे, 6 हो जाए तब भी नहीं, 7 भी नहीं, हाँ लेकिन 8 हो जाए तो बता देंगे, तब आंसर 1 होगा। आप समझ रहे हैं, यानी कि हम कुछ लिमिटेड लॉग की वैल्यू ही अपने से बता सकते हैं, बाकी सारे लॉग के लिए हमको कहाँ जाना होगा, लॉग टेबल देखना होगा। और भी देखना आसान नहीं होता, वो हम लोग फुर्सत में कभी सीखेंगे, है ना।
तो बाबू मैं कह रहा था कि कभी भी लॉग टेबल की सहायता लेनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 10 ही रखना होगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको लॉग, हमको का मतलब फिजिक्स में या चाहे केमिस्ट्री में, पता है लॉग कहाँ मिलेगा? जहां हम एक चीज को इंटीग्रेट करेंगे, 1/x इंटू क्या, डी है। इस सांप टाइप का जो चीज आपको दिख रहा है, इसको इंटीग्रेशन का साइन बोला जाता है। ये हम फुर्सत से पढ़ेंगे आगे ना बाबू, इसको पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। हाँ, इसी की वैल्यू होती है ln x। नहीं ना समझे? इसी की वैल्यू क्या होती है? ln x होती है। ठीक है। और कल तो मैं आपको यह भी बता रहा था कि कल ही आपसे जस्ट पहले जो 12th क्लास था, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन मैंने दिखाया था तुमको, बाकायदा दिखाया था, जिसमें ये ln आया था। और मैंने कहा भी था कि ये आपको मिल सकता है, कहीं भी मिल जाएगा। तो हमको जब इंटीग्रेशन करना होगा 1/x से dx, तो हमको क्या मिलेगा? ln है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना बाबू। हाँ, लेकिन हमको ln x और log x के बीच का रिलेशन भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हम ln x का थोड़े पता कर पाएंगे, वैल्यू तो हम लोग log x का ही ना पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन क्या, बताइए ना? log x एंड ln है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहां से, बताइए? log है, कुछ ना दिया हो तो बेस कितना है? 10 है। इसको हम लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई log 10 ना रे बाबू। तुम बताओ ना, हमको log को ln में ना बदलना है, तो तुम बताओ तो बेस में क्या लिख दें? यहाँ ही तो यहाँ भी, तो ये बन गया ln x। log x टू दी बेस e क्या बन गया? अच्छा, और इसका आंसर होता है 2.303। ये 2.7 का पावर 2.7 का पावर 2.303 जो होता है ना, वो होता है लगभग 10। बोलो बाबू। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब यहां से अगर हम 2.303 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाएं। अच्छा रुकिए, इस चीज को एक बार फिर से मैं लिखता हूं। एक्चुअली हम लोग शुरू कहां से किए थे, और यही ना कन्वर्ट हो गया है ln x डिवाइडेड बाई 2.303 में। बोलिए ना। चलिए इसको ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं। तो बताइए ln x अकेला बच गया, और ये हो जाएगा log x, सॉरी, अरे इसको इधर ना लाए हो, तो ln x अकेला नहीं बच गया, तो उसको मैंने लिख दिया। और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2.303 और कितना, log, ऐसा हो गया। तो केमिस्ट्री वाले सर जो आपके हैं, वो इस रिलेशन का एक दिन यूज करेंगे, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि कहां से आया है। समझ रहे हो? होगा क्या कि आएगा कहीं ln5 आएगा, समझ रहे हो? तो डायरेक्ट बोलेंगे कि देखो ln5 जो होगा वो 2.303 इंटू कितना, log 5 होगा। log 5 की वैल्यू हम लोग log टेबल से देख लेंगे, जा जा, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको ln5 की वैल्यू मिल जाएगी ना बाबू। तो वो बोलेंगे कि ऐसा होता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि ऐसा कहां से है। एक्चुअली ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। ये पढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? फिजिक्स वाले टीचर की जिम्मेदारी है। ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए, ये सारा कुछ ठीक ऐसे ही आपकी किताब में लिखा होगा, और किताब कहें कि उसको पेपर में लिखा होगा। पेपर में देखिए, देखिए, पढ़िए और एक बार समझिए। हो गया?
बोलो ना, ठीक है। ये दोबारा समझे क्या? सही, एक बार में समझ में आ गया? लॉग होगा लेकिन बहुत भारी माना जाता है, माने तो बहुत भारी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत भारी लग रहा है क्या ये? सही है, ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। हम लोग ना कुछ लॉग की वैल्यू याद करेंगे। जैसे साइन साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री कितना होता है? अब बताओ साइन 45 कितना होता है? और बताओ साइन 60 कितना होता है? √3/2। और बताओ साइन 90 कितना होता है? जैसे हमने कुछ लोगों के साइन की वैल्यू याद की है कि नहीं, इन्हीं लोगों के कॉस की वैल्यू भी हमको याद है, टेन की वैल्यू भी हमको याद है ना। सबका हम थोड़े याद किए, हम साइन 20 डिग्री का थोड़े याद किए हैं, 25 डिग्री का थोड़े याद किए हैं, लेकिन 30 डिग्री का याद किए हैं, 0 का याद किए हैं। वैसे ही हम कुछ लोगों के लॉग की वैल्यू भी याद करेंगे। बोलिए, जिसमें पहला है log2। याद करो कितना? 0.3010। ठीक है, बहुत ज्यादा तो यूज नहीं होता है, लेकिन कभी भी कहीं भी आ सकता है, तो आप याद रख सकते हैं। log3 कितना? 0.4771। log5 कितना होता है? 0.6989 ना बाबू। अच्छा, मैंने अगर इसको हमको थोड़ा सा लगभग लगभग में लिखना होगा तो ऐसा 0.3 से भी काम चलेगा। 3010 रुपया का मतलब 3000 ना हुआ, 10 रुपया नहीं छोड़ देगा तब। हाँ, इसका मतलब देखो ना, ये लिखा हुआ है 6989 रुपया, तो लगभग लगभग ये 0.7। मैंने तुमको मन करे कि उतना डेसिमल के 4 प्लेस तक कौन याद करेगा, तो आप log2 इतना log, इसको भी तुम करोगे तो पीछे से राउंड ऑफ करते हुए आओगे तो 4771 लगभग लगभग 5000 के करीब में जा रहा है। तो 0.5 लगभग में याद रख सकते हैं, लेकिन काहे के लिए लगभग में याद रखोगे? तुम एग्जैक्ट ही याद रख लेना। क्या इतने अपाहिज आदमी हो? हाँ ठीक है। इन 3 लॉग्स की वैल्यू आप याद रखिएगा, और कुछ लॉग की वैल्यू हमको पहले से याद है। चौथा नंबर देखो मैं इसमें लगा रहा हूं, और तुम बताना तुमको ये याद है कि नहीं। log1 याद है कि नहीं? कहां से याद है? नहीं नहीं याद है। सबसे पहला प्रॉपर्टी ही हमने यही देखा था। अरे log1 कितना होगा? और कुछ नहीं दिया है तो बेस में क्या है? 10। यही बात याद रखना। तो किसी भी चीज का पावर 0 ना 1 होता है, तो ये 0। और एक और तुमको याद है, log10 भी तुमको याद है, तुम यकीन मानो ये तुमको याद है। log10 कितना होगा? log10 1 कैसे होगा? क्योंकि यार बेस में भी तो 10 ही ना है, तो 1 नहीं हो जाएगा। तो मेनली ये अलग से कोई थोड़े याद करेगा। अरे तो प्रॉपर्टी ना है, तो ऐसे ही याद रहता है। आप ये 3 याद रखिएगा। और अगर हम एलन की बात करें तो एलन में बस यही एगो याद रखना, यही एक याद रखना, 0.6931। 1 मन करे तो मत भी याद रखना, लेकिन 0.693 याद रखना, एक याद रखना। बाकी ये दोनों याद करने की जरूरत ये आ जाएगा अगर तुम इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ln3 2.303 और log3 होता है ना, तो कभी अगर हमको ln3 चाहिए होगा तो हम log3 की वैल्यू याद किए हैं, उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई। मैं मानता हूं कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंदी आएगा, लेकिन आ तो जाएगा ना। तो ये दोनों याद करने की जरूरत आप ना बाबू इसको याद कर लीजिएगा। फिजिक्स में सबसे ज्यादा अगर कुछ यूज होगा तो यही यूज होगा। मैं आपको बता भी देता हूं, कुछ दिन के बाद हम लोग, आप लोगों को लेट नहीं ना हो रहा है? कहीं जाना है होना नहीं ना है? ऐसा नहीं ना कहीं टाइम वाइम दिए होगे और वो इंतजार कर रहा होगा, ऐसा नहीं ना है? ठीक है। मैं कह रहा हूं कि log3 की वैल्यू हमको याद है, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ln3 मिल जाएगा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा। जैसे 12th क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव मटीरियल आप जानते हैं क्या? कौन कौन जानता है? 10th क्लास में नहीं पढ़ना है रेडियो एक्टिव मटीरियल?
अरे वो बहुत खतरनाक चीज होता है, उसके उसमें से बहुत सारा रेडिएशन निकलते रहता है ना। उसके सामने जाओगे तो तुमको कैंसर वैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल में से ना बहुत सारा रेडिएशन निकलता है, जिसकी वजह से उस मटीरियल का नाश होता है, डिके होता है, वो धीरे धीरे खत्म होता है, मरता है वो। बोलो। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में कि कितनी देर में वो अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा। जैसे 1 किलो रेडियो एक्टिव मटीरियल मैंने कहीं रख दिया, तो कितनी देर में, कितने सेकंड में, कितने मिनट में, कितने साल में ना, या कितने 100 साल में वो अपने इनिशियल का आधा हो जाएगा, वो 1 केजी से आधा केजी हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला आता है, हम लोग पढ़ेंगे, T½ का फॉर्मूला आता है ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला आएगा, इसको हम डिराइव करेंगे और इसको डिटेल में उस समय हम लोग समझेंगे। आप बताइए ln2 आ गया कि नहीं? तो इसकी वैल्यू हम तभी ना निकाल पाएंगे जब हमको ln2 आता होगा। कितना होता है? 693। आप समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये 3 अगर आपको याद नहीं भी होगा तो आपके पेपर में देखिए लिखा है। चलिए, यहाँ पर है ढेर सारा क्वेश्चन, यहाँ से लेकर वहां तक। इसमें से मैं कोई 2 बताऊंगा, बाकी सब आपको घर पे ट्राई करना है। चलिए 2 या 3 बता दूं क्या? अब आप चुनिए और बताइए कौन सा 2 मैं बताऊं। कौन सा 2? और जिसमें 2 में पहला मैं बता रहा हूं, पहला बताऊंगा, और एक और इसमें से मैं कोई बताऊंगा। ठीक है, वो तुम चूज करके बताना, लेकिन पहला तो हमको बता लेने दो। लिखा हुआ है log 25, बोलता है आंसर कितना होगा? कैसे करेंगे? कौन हाथ उठा के समझाएगा? सर देखिए, ये काम आप करिए, और ध्यान रहे हमको याद बस 3 लोगों की वैल्यू है। log 1 भी हमको याद है, 0 होता है। log 2 0.3010। log 3 बोलो ना 4, अरे देखिएगा बता दो रे भाई, कम से कम 4771। एंड log 5 कितना होता है? 6989 होता है। तो कोई एक आदमी हाथ उठा के कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं इसमें, कैसे मैं log 25 की वैल्यू बताऊं? हाँ ठीक है, चलिए आप बताइए। हाँ हाँ 10 है, वेरी गुड, 10 ही होगा, कुछ नहीं दिया 10 होगा। हाँ अच्छा, ये लड़की कह रही है, बैठो, ये लड़की कह रही है कि सर एक काम करिए ना, log 25 आप बाई log क्या करिए? 10 करिए। अब बेस में आप अपने से लगा दीजिए 5 और 5। मैंने हमसे गलती हो गया है। अच्छा तुमसे गलती हो गया। नीचे नहीं है, नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? ये भी आ जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, log 10 और 5 रहे ना, तो ये 1/log 5 और 10 हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको 1 करके लिख देना। लेकिन ये हो गया नाक को इधर से जाकर पकड़ना, इधर से। कुछ और उपाय बताओ, हम ऐसा पकड़ना चाह रहे हैं। बोलो कुछ और बताओ। देखो ये तुम्हारा टाइम होता है, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट मैंने जितना समझाना था ना, वो मैंने समझा दिया है। अब ये तुम्हारा टाइम है, तुम अपने आप को एक्सप्लोर करो कि तुम कितना सोच सकते हो। बोलो। ये लड़की कह रही है कि सर एक काम करिए, आप 25 को लिख दीजिए। हाँ बोलिए। 5 × 5, अब बेस में 10 लिख दीजिए, ये ऐसा बोलना चाह रही है। फिर ये बोल रही है कि log m × n। जा जा जा, log m × n, बैठो यही ना बोल रही हो आप? सर देखिए इसको लिखिए log 5 प्लस log 5, और यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। log 5 का हमको पता ही है, log 5 वो भी पता ही है, तो दोनों को जोड़ देंगे, या यूं कहें कि log 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, ये भी एक तरीका हो गया। नहीं तो पिछल का तरीका वो जो बताया था, इधर से नाक पकड़ गया था, इधर से। ये जो बता रही है वो इधर से पकड़ा जा रहा है। वो एक और तरीका है जिसमें हम लोग एकदम ऐसा पकड़ेंगे। एक और तरीका तुम समझाओ। हाँ ये अच्छा, वो हम बहुत देर से 25 को 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये लड़की बोल रही है कि सर एक काम करिए, आप इस 25 को लिखिए, 25 को लिखिए 5 का स्क्वायर। ये बोल रही हो?
नहीं ऐसा ही ना बोल रही हो, बैठो। अब क्या होगा बताओ? अरे प्रॉपर्टी पढ़ा रे भाई हमने, ये पावर आके इधर मल्टीप्लाई होता है, तो दिस विल बिकम 2 × log 5 हो गया log 5। अरे हालांकि मैंने पिछला वाला और ये वाले में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि उससे ये थोड़ा ज्यादा स्मार्ट तरीका है। 5 का स्क्वायर लिखिए, स्क्वायर को इधर लाइए, 2 log 5 to the base 10। आप समझ रहे हैं? बोलिए जल्दी। log 5 हमको पता है कितना होता है, 0.6989। इसको डबल करके क्या नहीं लिख देंगे, हो गया आगे ना। तो देखो इससे हमने क्या सीखा कि आप हिम्मत करिएगा ना तो रास्ते तो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने जो बताया था वो गलत था, जा वैसे भी हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रास्ते से पहुंचते हैं। उसने बताया वो भी सही था, इसने बताया वो भी सही था। तो बात होती है हिम्मत करने की। आप पहला कदम तो बढ़ाइए, खाली पहला कदम बढ़ाइएगा, दूसरे कदम के लिए रास्ता आपको खुद ही मिलने लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको ये लिखा तो इसके बाद तुमको खुद ही नहीं पता चल गया कि अब इसको ले जाकर उधर करिए तब। ठीक है, एक और बताइए, कौन बता दूं मैं, जल्दी करिए। अच्छा रुको ना, बाद में, पहले ये तो तुम बताओ। अब ढेर हो गया, ये तुमको बताना है। अभी सब कोई कॉपी निकालेगा और ट्राई करेगा, और देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर बताता है। ये क्या बात है आज की चांदनी। हो गया क्या भाई, इतना जल्दी तुम्हारा आंसर है क्या? मैं सोच रहा था उधर बैठ के मैं एक नींद ले लेता है, और तुम लोगों का आंसर आ गया। और आंसर कितना आ रहा है? और इतने सारे लोगों का 3 आ रहा है। ऐसा नहीं ना उसका जन्मदिन 3 तारीख को है तो तुम लोग उसको याद दिला रहे हो कि देखो 3 तारीख को तुमको पार्टी देना है। ये लिखा हुआ है log 1000, और कुछ नहीं है तो बेस में कितना 10 होता है। हाँ, तो कौन हाथ उठा के उपाय बताएगा कि कैसे सॉल्व हुआ है ये, कैसे अब इधर वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए, आप बताइए। 10 का पावर कितना किया जाए कि 1000 आ जाए, बहुत बढ़िया। तो 10 का पावर कितना 1000 होता है? 3 हो गया, वेरी गुड। अरे 10 का पावर 3 ही ना 1000 होगा रे भाई। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। अच्छा, तो ये तो अपने आप से पूछ के तुमने सवाल किया। अगर हमको इसको सॉल्व करना है, मैंने ठीक है ये तो ऐसा पकड़ लिया तुमने, कुछ और बताओ। हाँ, ये कह रहा है कि हम लोग लिखेंगे 1000 को 10 का पावर 3, और नीचे में बेस में तो सर 10 है ही ना जी। हाँ, अब क्या करेंगे बताइए। अब हम यूं करेंगे कि ये पावर आ जाएगा नीचे, और log 10 और ये 10, और ये होता है 1, आंसर आ जाएगा। सही है, ये भी ठीक है, वेरी गुड। और कोई उपाय? हमको लग रहा है कि काफी है ये 2 उपाय। चलिए ठीक है, नहीं तब तुम ही बताओगे, तब तीसरा भी तुम ही बताओ। तीसरा तीसरा तुम लोग बताओ जल्दी। ट्राई करिए, कोशिश करिए, ठीक है। हाँ, सही गलत के फिराक में रहना ही नहीं है। गीता में कहा गया है हमको कर्म करना चाहिए, फल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो आप अपना काम करिए, फल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम देंगे आपको। किसी को मेरी मदद चाहिए तो बोलिएगा। कोई है जो अपने से ट्राई करना चाहता है लेकिन बोल रहा है कि सर थोड़ा मदद करिए। आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है वैसे? -3 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है बता सकते हैं? log 0.001 इतना है,
और यहाँ बेस में कितना है 10 है। क्या किया जाए जी। अच्छा एक काम करते हैं ना, डेसिमल टेंशन दे रहा है क्या, हटाया जाए डेसिमल को। जानते हो ना कि डेसिमल हटता है तो नीचे में 1 के ऊपर गिन के उतना जीरो लिख दिया जाता है। हाँ जितना प्लेस डेसिमल के बाद है, तो ये हो जाएगा लॉग, हमको लग रहा है कि ये ऊपर, तो जब डेसिमल हट गया तो 1 है ना बचेगा, तो 1/1000 हो जाएगा। नहीं बताओ पहले, इतना तो तुमको आना चाहिए। ये तो जोड़ा गुना भाग की श्रेणी में आता है, यहाँ 10 है। अच्छा अब क्या करे जी, तो ये 10⁻³ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है 10⁻³ लिखा हुआ है, 1/10⁻³ लिखा हुआ है जी। और ये क्या लिखा हुआ है 10। अच्छा 10⁻³ को अगर ऊपर लेके जाएं तो क्या ये 10⁻³ बन जाएगा। इतना सबको पता है, चीजें नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे आ सकती हैं, बस पावर का साइन हमको बदलना होता है। तो ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा दिस विल बिकम 10 कितना, यहाँ भी हो गया 10। अब आप बताइए इस पावर का हम क्या करें। पावर को टावर पर से उतार लाइए और आप लिखिए -3 सामने, और ये हो जाएगा 10 है, यहाँ भी हो जाएगा। अगर 10⁻10 कितना 1 होता है और आंसर आ जाएगा -3। तो ये कितने लोग आए था, अपने से ईमानदारी से हाथ उठाइए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। बाकी लोग बताइए कि समझ आया कि नहीं, कि दोबारा समझना है। ये सब हिम्मत की बातें होती हैं। आप देखिए मैं बता रहा हूं, सुनिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि हम, हाँ मैं समझा रहा हूँ रुकिए ना, कई बार ऐसा होता है कि हमको रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता है, हमको रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता कि हम किस रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, मंजिल का आंसर तक पहुंचेंगे ना। इस वजह से हम लोग चलते ही नहीं है। बोलो ना, जैसे हमारे सामने 10 गो रास्ता है ना, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इधर जाए किधर जाए किधर जाए, तो हम चलते ही। आप बताइए जब आप चलिएगा ही नहीं तो किसी जिंदगी में पहुंच पाइएगा। उससे बेहतर है हमको क्या करना चाहिए, हम किसी रास्ते में चल देना चाहिए। कुछ दूर चलेंगे अपने समझ में आ जाएगी, लग रहा है कि एक डायरेक्शन, फिर लौट के आएंगे दूसरे में जाएंगे। अरे बोलिए ना, हाँ कभी ना कभी तो आपको वो सही रास्ता मिल ही जाएगा जो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। तो बात यह है कि अगर आपको सही रास्ता ना मिले ना, तो आप ये देखिए कि आखिर हम कर क्या सकते हैं, क्या करना है। जब आपको नहीं पता चले तब आप ये सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब ये आया मेरे सामने, हमको नहीं पता आंसर कैसे निकलेगा, लेकिन अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज तो हम कर सकते हैं कि हम डेसिमल हटा सकते हैं। जा कि यही है, जब भी डेसिमल का कोई सवाल आता था तो डेसिमल अगर को टेंशन देता था तो हम उसको हटा नहीं देते थे। तो मैंने सोचा कि सर आए चाहे नहीं भाड़ में जाए, लेकिन हम जो कर सकते हैं हम अपने कर्म से थोड़े हटेंगे, है कि नहीं। हाँ तो हम डेसिमल हटाए, डेसिमल हटाने के बाद ये बन जाएगा, इतना पता है, इसमें डाउट नहीं। डेसिमल हटेगा, डिवीजन में 1 लिखा जाता है, गिना जाता है 1 2 3 है तो 3 को 0 लगा देंगे। बोलो बाबू, ये आ गया। तो इसके बाद हमने ये कर लिया। अब फिर हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, हमको नहीं पता कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या कर सकते हैं वो तो ढूंढ लें। ये कर सकते हैं कि 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ कर सकते हैं। और 10⁻³ हम इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है 10 है, तो इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है कि शायद फायदा हो जाए, है कि नहीं। तो 10⁻³ करेंगे, बोलो। तो ये 1/10⁻³ एकदम सिंपल स्टेप है, ये हमने अभी सीखा है कि पहले से हमको सब पता है, पहले से पता है। अब देखो ये हेलो, हाँ ये 1 में ना गया तो कुछ नहीं है। अब हम इसको खाली नीचे से ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10⁻³ कितना -3, 10⁻⁻3। हाँ अब तो हमको समझ में आने लगा होगा ना कि जो पावर होता है वो सामने नहीं आ जाता है, तो -3 को सामने लेके आ जाएंगे। अब बाबू बन जाएगा log 10⁻10। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। चलो समय तो लगभग खत्म हो गया है।
लेकिन एक और कोई आप चाहते हैं कि मैं बता दूं? हैं? तब तो तुम लोग घर से बाकी हो ट्राई करके आ जाएगा अपने से। कितने लोगों को लग रहा है कि उनसे बनेगा वो बाकी का जो 3 है? बन जाएगा? ट्राई तुम लोग करेगा? अच्छा ठीक है, तब ट्राई करके आना। सुनिए 1 मिनट बता रहा हूं।